जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे, एक कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि भक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए तथा इसके स्मरण मात्र से आपके जीवन में बदलाव आना संभव हो जाएगा तथा आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। क्योंकि भक्त चरित्र सुनने से प्रभु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो ध्यानपूर्वक सुने और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए, तभी आपको पता चलेगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक भगवान श्री कृष्ण और एक भक्त और एक शिकारी था। संत भगवान हमेशा अपनी कुटिया में भजन करते थे और एकांतवास करते थे। तो एक जंगल में एक शिकारी था। उसने देखा संत भगवान कुटिया बनाकर रह रहे हैं। तो वो कुटिया के पास गया और संत भगवान को प्रणाम किया और उनसे पूछा, हे संत भगवान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो संत भगवान ने उन्हें उत्तर देने से मन में सोचा कि मैं इसको उत्तर दूंगा कि मैं प्रभु श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ, उनके साक्षात्कार हेतु बैठा हूँ, तो वो नहीं समझेगा। उन्होंने कहा कि मैं भी शिकार करने आया हूँ, मैं भी शिकारी हूँ। तो उन्होंने, जो शिकारी था, उसने संत भगवान से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, हे संत भगवान, आप कौन से शिकारी हैं? ये तो बतलाइए, आप कौन सा शिकार करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं भी एक शिकारी हूँ, लेकिन मेरा जो शिकार है वो सांवले रंग का है, सिर पे मुकुट धारण करता है और बंसी धारण करता है, वो मेरा शिकारी है। तो और फिर वो रोने लगे। तो उसके बाद में शिकारी ने उनसे कहा, हे प्रभु, हे नाथ, आपका जो शिकारी है मैं उसको जब तक ढूंढ नहीं लेता तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा। तो वो शिकारी जंगल में लौट गया और पेड़ के नीचे अपना जाल बिछा दिया। जाल बिछाने के बाद में एक दिन व्यतीत हो गया, भूख प्यास के मारे 2 दिन व्यतीत हो गए, उसने खाना पीना कुछ नहीं खाया। 3 दिन व्यतीत हो गए, उसने खाना पीना कुछ नहीं खाया। चौथे दिन प्रभु श्री कृष्ण को उन पे दया आ गई कि ये भूखा प्यासा शिकार के चक्कर में बैठा है। उसके बाद में प्रभु स्वयं आ गए और उसके जो जाल लगा रखा था उसमें वो बंध गए। जैसे शिकारी की आँख खुली, उन्होंने देखा कि शिकार आ गया, वो आनंदमयी हो गया। उन्होंने देखा कि जैसा संत भगवान ने बताया था वो वैसा ही शिकारी है। तो उसने उनको अपने कंधे पे बिठाकर और जाल के साथ ही वो शिकार प्रभु श्री कृष्ण को संत भगवान के दरवाजे पे ले गया और बाहर से कुटिया अंदर से बंद थी। तो उन्होंने आवाज़ लगाया, बाबा बाबा। तो बाबा ने गेट खोला और उन्होंने कहा, मैं आपका शिकार लाया हूँ। तो बाबा देखते ही उन्होंने देखा कि ये तो प्रभु श्री कृष्ण बंधे हुए हैं। तो उन्होंने साक्षात प्रणाम किया और उन्होंने उस शिकारी के भी प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि आप धन्य देव, धन्य हो जो आपकी ऐसी भक्ति है। प्रभु श्री कृष्ण से उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, जब मैंने आपको अर्थ भाव से पुकारा था और आपको हमेशा स्मरण करता था, तब आप प्रकट नहीं हुए, दर्शन नहीं दिए, और शिकारी के कहने से दर्शन दे दिए। तो प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मैं भक्त के अधीन हूँ। जो भक्त मुझे भाव से, प्रेम से मुझे पुकारता है, मैं उसकी हाथों हाथ इच्छा पूरी कर देता हूँ तथा उसे साक्षात्कार दे देता हूँ। तो उन संत भगवान को उस शिकारी के माध्यम से प्रभु श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, दर्शन प्राप्त हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि जिसके हृदय में प्रेम होता है और जिसके अंदर निष्ठा होती है करने की, वो स्वयं प्रभु को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जीवन में आके हम केवल काम, क्रोध, लोभ, मोह के चक्कर में पड़े हैं, जबकि वास्तविक स्थिति का हमें ज्ञान नहीं है। क्योंकि वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं होने से हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। क्योंकि प्रभु का स्मरण नहीं करना, नाम जप नहीं करना तथा कलयुगी मनुष्य केवल अपनी भोग वासनाओं के पीछे पड़ा है। अपने मन में जो भाव आता है वो तदात्म करके उस भाव को वो भोग लेता है। जैसे उसको कुछ खाने की इच्छा हुई तो वो हाथों हाथ उसे खा लेता है। मन में सोचता नहीं ये तामसिक वस्तु है, ये मांस है या कुछ भी है, अंडे है वगैरह, कोई भी गलत चीज़ें, वस्तु है, वो उनको भोग कर लेता है। उनको पता नहीं कि ये भोग करने से उनकी कितनी दुर्गति हो रही है। अपने मन पे नियंत्रण नहीं रख पाते और अपनी इंद्रियों पे संयम नहीं रख पाते, इसलिए जीवन में उनके कठिनाई बढ़ती रहती है और प्रभु का स्मरण नहीं होता और वो दुर्गति का कारण बनता है और वापस उसका जन्म 84 लाख योनियों में होता है। मनुष्य देह मिला है केवल प्रभु का स्मरण और प्रभु का भजन करने के लिए। ये कलयुग में मनुष्य केवल अपनी कामनाओं के पीछे पीछे ऐसे भागता है जैसे पूरी
संसार की संपत्ति उसे दे दी जाए तो भी उसे कम लगेगी, क्योंकि एक करोड़पति व्यक्ति भी अपने आप से संतुष्ट नहीं है, अपने मन से संतुष्ट नहीं है। उसके पास 1 करोड़ आ गए तो वो सोचेगा 10 करोड़ आ गए, 10 करोड़ आ गए तो वो समझेगा 1 अरब आ गए। तो ये धन की कामना कभी भी पूर्ति नहीं हो सकती, वो लालसा बढ़ती रहती है, लोभ बढ़ता ही रहता है। इसलिए ये नरक के 4 द्वार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। इनको जब तक आप जीवन में नहीं त्यागोगे, आपका जीवन ऐसे बहरती चला जाएगा। अगर मन को आपको शांति चाहिए तो प्रभु का स्मरण करिए, नाम जप करिए, निरंतर नाम जप करिए। जो भी आपके इष्ट हैं, श्री कृष्ण, राम, रहीम, जो भी आपको गुरु बनाया है, गुरु द्वारा आपको जो भी भक्ति करने के लिए प्रेरित किया गया है, उस मंत्र का, नाम का निरंतर जाप करिए। उससे आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, मन पवित्र होगा। धीरे धीरे आप संसार बंधन को काट लेंगे तथा प्रभु के श्री चरणों की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का यही प्रयास है कि आपकी दिनचर्या में नाम जप अत्यधिक कीजिए, क्योंकि यही आपका उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति का यही उद्देश्य है। अगर इसे आप नहीं करोगे तो आपका जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा और आप नरक के भागी बन जाओगे, क्योंकि जो कर्म आप कर रहे हो वो दुर्गति का कारण है। क्योंकि भोग वासनाओं में आपका कभी भी मन शांत नहीं होगा। अगर आप अच्छे मार्ग पे चलते हो, अच्छे आचरण करते हो और धर्मपूर्वक धन कमाते हो, धर्मपूर्वक अर्थ कमाते हो, कामनाओं की पूर्ति करते हो, उसके बाद में मोक्ष की प्राप्ति करो, क्योंकि ये मनुष्य देव मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला, ना कि अपने भोग वासनाओं के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये आपको यही समझाना चाहता हूँ कि प्रभु का स्मरण करिए, श्री कृष्ण का स्मरण करिए, नाम जप करिए। उससे आपका आध्यात्मिक स्तर ऊंचा उठेगा, आपको आनंद की प्राप्ति होगी और इस लोक में और परलोक में दोनों जगह आनंद मिलेगा, क्योंकि ये नाम अविनाशी है और वो आपको परम पद प्रदान कर देगा। ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लाते रहते हैं। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।